नमस्कार दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है इसे बेंजामिन ब्लूम ने दिया था 1956 में। बेंजामिन ब्लूम इसमें बोलते हैं कि लर्निंग है उसके 3 डोमेन होते हैं, 3 ज्ञान क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? तो ब्लूम बोलते हैं कि एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन और तीसरा होता है साइकोमोटर, मतलब संज्ञानात्मक डोमेन, भावनात्मक डोमेन और मनोदैहिक डोमेन। संज्ञानात्मक डोमेन जैसे जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये संज्ञान से संबंधित है, मतलब नॉलेज से रिलेटेड है ये। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, मतलब ये भावनाओं से संबंधित होता है, मतलब फीलिंग्स और इमोशन से संबंधित होता है। और तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन, मतलब ये स्किल्स से संबंधित होता है। तो अब हम देखेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन के क्या क्या स्तर हैं। ठीक है, तो ब्लूम बोलते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन जो होता है, कॉग्निटिव डोमेन जो होता है उसको बोले कि सबसे निचला स्तर है नॉलेज, मतलब ज्ञान। दूसरा स्तर होता है कि कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस होती है, फिर सिंथेसिस होती है और फिर इवैल्यूएशन होता है। तो ये क्रम पूछता है कई बार कि क्रम बताइए, है ना। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि कैसे क्रम होता है। तो देखिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहला है नॉलेज, मतलब ज्ञान। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई कार बनानी है, तो कार बनाते कैसे हैं उसका पहले नॉलेज लेगा पूरा, है ना, कि कैसे होता है, कौन कौन सी इसमें सामान लगते हैं, इसमें कार बनाने में चक्के लगते हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या सामान लगते हैं, सीट लगती है, एसी लगती है, सब चीज़ समझेगा। तो पहले तो नॉलेज, उस चीज़ को पढ़ेगा, है ना। दूसरा स्तर होता है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जब उसको पढ़ने के बाद, पढ़ना अलग होता है और समझना अलग होता है ना। तो केवल वो बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेगा, उसको नॉलेज बोले, फिर उसे समझेगा, वो कॉम्प्रीहेंशन करेगा उस पर कि क्यों लगा रहे हैं, एसी की क्या ज़रूरत है, कैसे ठंडा करता है एसी कार को, या फिर चक्के किस तरह के लगने चाहिए। तो वो जो चीज़ों को समझेगा उसको कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। तीसरा स्तर है एप्लीकेशन, मतलब अब इस समझ के आधार पे वो खुद से एक कार बनाएगा वो। तो एप्लीकेशन है ना, अपने जो नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन के मदद से वो खुद एक कार बनाएगा। जब वो कार बना देगा तो चौथा स्तर होता है एनालिसिस का। एनालिसिस का अर्थ है कि वो कार बनाएगा तो परफेक्ट तो होगी नहीं, तो वो उस पर एनालिसिस करेगा ना कि कैसे बनी है, क्या कमी रह गई, ये सब वो एनालिसिस करेगा। और इसके बाद पांचवा स्तर है कि उस एनालिसिस के बाद सिंथेसिस करेगा, मतलब फिर से एक पुनर्निर्माण करेगा ना, कि फिर से वो निर्माण करेगा। जैसे वो एनालिसिस किया कि इसमें ये कमी रह गई है ना, इसलिए ये उतनी तेज़ नहीं चल पा रही है, इसके बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है, इसमें ऐसा प्रॉब्लम है, वो समझेगा, एनालिसिस करेगा। और पांचवा स्तर होगा कि उसके आधार पर फिर से वो कार बनाएगा। और आखिरी स्तर होता है एवोल्यूशन का, कि उसका मूल्यांकन होगा फिर कि वो कैसी कार बनाए, अंत में मूल्यांकन होता है। तो ब्लूम बोला कि कॉग्निटिव स्तर में ऐसे होता है कॉग्निटिव स्तर। तो ये चीज़ें आपको इसके एक एक स्तर याद होने चाहिए, कई बार जमाने के लिए आता है सवाल। ठीक है, तो सवाल ऐसे आते हैं, जैसे 3 लर्निंग डोमेन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। दूसरा आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन के क्या स्तर हैं। अब हम देखते हैं कि अफेक्टिव डोमेन जो है उसके कौन कौन से स्तर हैं ना। तो अफेक्टिव, इससे पहले हम एक ये देख लेते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जब आई उसके बाद 2001 में रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आई। कुछ और वैज्ञानिक थे, कुछ और चिंतक थे और अध्येता थे, उन्होंने इसको फिर से रिवाइज्ड किया और उसका टाइटल था अ टेक्सोनॉमी फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। और इसमें उन्होंने इसी को थोड़ा सा बदलाव लाया इसमें। जैसे वो पहले लिखे रिमेम्बरिंग, ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवोल्यूशन और आखिरी में क्रिएटिंग। तो देखिए कितना अंतर है कि पहले नॉलेज था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में, इन लोग नॉलेज के जगह रिवाइज डाल दिए, मतलब रिमेम्बरिंग डाल दिए, कि सेम बात है कि किसी चीज़ को रिमेम्बर करना, किसी चीज़ को याद करना। ठीक है, किसी चीज़ को जैसे हम लोग बचपन में चीज़ों को याद कर लेते हैं कि ऐसा होता है, जैसे जो बुक्स हैं उनको भी याद कर लेते हैं पहले ना। तो ये पहला स्तर होता है याद करना। दूसरा स्तर होता है समझना उसको, ज्ञान, मतलब याद करना तो छोटा काम है ना, समझना
दूसरा स्तर होता है किसी चीज़ को समझ लेना। तीसरा स्तर होता है समझ के आधार पर अप्लाई करना, है ना, प्रयोग करना। जो भी आपका समझ है उसके आधार पे कोई सा प्रोडक्ट बनाए। जब आप प्रोडक्ट बनाएं तो फिर चौथा स्तर में आप एनालिसिस करोगे कि प्रोडक्ट कैसा बना है। ठीक, प्रोडक्ट कैसा बना है एनालिसिस करोगे, फिर एवोल्यूशन करोगे, एवोल्यूटिंग करोगे। और पांचवा स्तर वो बोलता है, मतलब छठवां स्तर होता है क्रिएटिंग, कि अब यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो कुछ चीज़, निर्मित कर रहे हो कुछ अंतिम में। ऐसा रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है ना, क्रिएटिंग को छठवें स्तर, मतलब कि सबसे ऊपर क्रिएटिंग को रखा है, मतलब कि क्रिएटिव पावर को सबसे ऊपर रखा है। तो ये सच है। जैसे देखो, जो क्रिएटिविटी होती है, जो इंसान की सबसे उच्च क्षमता मानी जाती है ना, कि किसी चीज़ को निर्मित करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे उच्च काम होता है। इसीलिए जो साइंटिस्ट होते हैं उनको उतना महत्व दिया जाता है कि कुछ लोग क्रिएट करते हैं अपने से। तो इसीलिए रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ना, वो क्रिएटिंग को सबसे ऊपर रखी है, कि जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अफेक्टिव डोमेन में आती है, सबसे निचला स्तर है रिसीविंग। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन में मैंने जैसे बताया था कि ये इमोशन से रिलेटेड होता है ना, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, और अंतिम स्तर है कैरेक्टराइजिंग। तो अब इसको क्या है, इसका अर्थ ये समझते हैं। तो पहले हम कुछ चीज़ रिसीव करते हैं, ठीक है, जैसे रिसीव करते हैं, फिर रिस्पॉन्स करते हैं। देखो देखो, तो कुछ चीज़ हम ज्ञानेंद्रियों से रिसीव करते हैं। जैसे हम ये देखें कि ज्ञानेंद्रियों से हम देखें कि कोई बच्चा भूखा है और वो रो रहा है, ठीक है, रोड में भूखा है और रो रहा है, ठीक। तो हमने देखा ऐसा, तो हमने प्रतिक्रिया की, दूसरे स्तर में हमने प्रतिक्रिया की कि उसको कुछ खाना खिला दिया, या फिर उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको दूर कर दिया। दूसरे स्तर में हमने रिस्पॉन्स किया। तीसरे स्तर में वैल्यूइंग, मतलब अब वो हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन जाएगा धीरे धीरे। जैसे हम किसी बच्चे को भूखा देखेंगे तो उसको खाना खिला देंगे, कोई बुजुर्ग रहेगा रोड में तो हम उसको रोड क्रॉस करा देंगे, है ना, किसी का कुछ पैसा ऐसा गिर गया तो हम उसको दे देंगे, मतलब लोगों की मदद करेंगे। तो सेकंड स्तर में पहले रिसीव करेंगे, ऐसे लोगों को देखेंगे, दूसरे में रिस्पॉन्स करेंगे, वैसी प्रतिक्रिया करेंगे। तीसरे स्तर में हमारा वैल्यू सिस्टम वैसा बन जाएगा। चौथे स्तर में ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जब ऐसे कई वैल्यू सिस्टम एक ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ना, कई मतलब अलग अलग प्रकार के, कि सच बोल रहा है, हम अहिंसा कर रहे हैं, किसी को लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगेंगे ये वैल्यू सिस्टम। और अंतिम स्तर में कैरेक्टराइजिंग, मतलब हमारा चरित्र वैसा बन जाएगा कि हम बहुत बहुत मोरल या फिर वर्चुअस बीइंग बन जाएंगे, है ना, एथिकल बन जाएंगे, कि नैतिक कहलाए जाएंगे हम, तो हमारा कैरेक्टर नैतिक बन जाएगा अंत में। तो इसकी शुरुआत होती है रिसीविंग के से, कि हम कुछ चीज़ को रिसीव करते हैं ज्ञानेंद्रियों से। तो ये बोलता है ब्लूम की जो अफेक्टिव डोमेन है वो इस तरह से काम करता है। ये बहुत सरल है ना, इजीली याद कर लोगे आप। तीसरा जो है साइकोमोटर डोमेन, ये क्या होता है? तो साइकोमोटर डोमेन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि साइकोमोटर डोमेन स्किल से संबंधित है, कि कोई स्किल हम कैसे सीखते हैं। तो देखो, कोई स्किल कैसे सीखते हैं, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी IPL चल रहा है तो क्रिकेट का ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो उसमें सबसे पहला स्तर होता है इमिटेशन। जैसे हम पहले नकल करते हैं, जो क्रिकेटर जैसे शॉट मार रहा है ना, तो हम भी वैसा शॉट, जैसे हम लोग जब अपनी गली क्रिकेट खेलते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि वैसा शॉट मारें, है ना। कई लोग जैसे देखते हो गए कि मार्केट सामान लेने जाते हैं लेकिन बॉलिंग करते हुए जाते हैं, एक्शन करते हैं बॉलिंग का, है ना, और जाते हैं तो नकल करते हैं, वैसे शॉट मारने की, वैसी बॉलिंग करने की पहले नकल करते हैं। दूसरा स्तर होता है मैनिपुलेशन, मतलब नकल तो हम कर लिए, अब हम उसको अपने स्टाइल से करने की कोशिश करते हैं, कि वो तो उस बॉलर का स्टाइल था लेकिन हम उसमें थोड़ा सा अपना तड़का लगाते हैं ना, अपना तड़का लगाते हैं, अपनी स्टाइल से उसको करने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्तर होता है ये। तीसरा स्तर होता है प्रेक्सिशन, मतलब कि अब हम नकल करेंगे, दूसरे स्तर में हम अपने तरीके से करने लगेंगे, तीसरे स्तर पे हम करते 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 उस पर अच्छी कमांड हो जाएगी हमारी, प्रेसिशन, है ना, अच्छी बॉलिंग करने लगेंगे हम। चौथा स्तर होता है आर्टिकुलेशन, मतलब अब हमको बॉलिंग करने में महारत हो जाएगी, बहुत अच्छे बॉलर बन जाएंगे हम चौथे स्तर पे, या बहुत अच्छे बैटिंग करने लगेंगे कि हम यॉर्कर मारेंगे और सीधा सही जगह टप्पा पड़ेगा, उसका स्विंग होगी दोनों तरफ, तो अब हम महारत ले लेंगे चौथे स्तर पे। और पांचवा स्तर बोलता है, जिसको नेचुरलाइजेशन बोलेंगे, कि हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है ये,
नेचुरलाइजेशन, हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। अचीव्ड विथ एक्शन बिकमिंग सेकेंड नेचर, मतलब अब हम उस पर हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करने लगेंगे, अब हमारा वैसा नेचुरलाइजेशन हो जाएगा। तो साइकोमोटर डोमेन भी 5 स्तर हैं इसके भी। तो देखिए इनमें जो सवाल आते हैं वो सिंपल सवाल आते हैं कि आपसे इनके स्तर पूछे जाएंगे, है ना, कि कौन कौन से स्तर हैं साइकोमोटर डोमेन में, क्या क्या है, अफेक्टिव डोमेन के क्या हैं, है ना। तो ये स्तर पूछे जाएंगे कॉग्निटिव डोमेन के, और तीनों डोमेन पूछे जाएंगे, ठीक है। रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पूछी जा सकती है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में से आप PYQ जब देखेंगे तो काफ़ी सारे सवाल आए हैं पेपर 1 में, और इन्हीं से सवाल आते हैं जो मैं आपसे बताया, सरल सवाल आते हैं। तो ये कठिन टॉपिक नहीं है, ये बहुत सरल टॉपिक है। और अगर आप अभी 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो है, इसको अच्छे से देख लोगे, 1-2 बार देख लोगे, 3 बार देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो इस टॉपिक से आपसे ज़रूर सवाल आप हल कर लोगे। तो अभी तक अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा कि अब लगातार वीडियो लाता रहूं पेपर 1 के, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के वीडियो भी लाने की हम कोशिश करेंगे। तो थैंक यू अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो।